हम समझने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड चैप्टर जो कि है सिटीजनशिप, जिसे हम नागरिकता भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दो जगह डिस्कस किया गया है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन और एक है सिटीजनशिप एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1950 में कौन कौन इंडिया के सिटीजन्स होंगे, और इसके बाद का सारा कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिस्कस करता है। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 को पूरी तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू। एक सिटीजन वो होता है जो किसी भी नेशन के सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करे। तो किसी भी नेशन के पॉपुलेशन को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं सिटीजन्स और एक होते हैं एलियंस। तो अब हम समझते हैं आर्टिकल 5 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो सिटीजनशिप के बारे में क्या बताता है। आर्टिकल 5 डिस्कस करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। यहाँ पर वर्ड डोमिसाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। डोमिसाइल का मतलब हुआ कि आप कहीं पर भी मतलब इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप कहीं डोमिसाइल यानी कहीं आप परमानेंटली सेटल हैं। डोमिसाइल मीन्स अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो आपका घर आपका डोमिसाइल हुआ, वहाँ पर आपकी इंटेंशन है, वहाँ पर आपका इंटेंशन है कि आप परमानेंटली वहाँ रहेंगे। तो आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भी पर्सन जिसका डोमिसाइल है इंडिया में, जो परमानेंटली रह रहा है इंडिया में, ये इंटेंशन है, और कोई भी पर्सन एक आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग सिटीजन बनना चाहता है, तो सबसे पहला उसका डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया डोमिसाइल क्या होता है। और सेकंड, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन उसने फुलफिल करी हो, या तो ही वॉज बोर्न इन इंडिया, या फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से 5 साल पहले तक यानी 1945 से वो इंडिया में रह रहा हो, तभी कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन कहलाएगा। यहाँ पर एक लैटिन मैक्सिम आता है जिससे हम कहते हैं एनिमस मेनेंडी। एनिमस मेनेंडी का मतलब होता है द इंटेंशन ऑफ रिमेनिंग। इंटेंशन ऑफ रिमेनिंग मीन्स कि आपका इंटेंशन हो कि आप वहाँ परमानेंटली रहेंगे। तो ऐसे दो केसेस हैं जिसमें डोमिसाइल की मीनिंग को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, मोहम्मद रजा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और दूसरा है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। स्टेट ऑफ मध्य भारती में कहा गया था कि पूरे इंडिया का डोमिसाइल एक ही होगा, एक ही इंडिया में अलग अलग डोमिसाइल्स नहीं हो सकते। अब हम समझते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 का जो आर्टिकल है या जो कॉन्सेप्ट है ये तब आया जब इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ था। तो आर्टिकल 6 दो क्लासेस में डिवाइड करता है। पहला, बिफोर 19 जुलाई 1948 और आफ्टर 19 जुलाई 1948, यानी कि बिफोर 1948 से पहले जिसने पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया, और 19 जुलाई 1948 के बाद जिसने पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया। सबसे पहले हम समझते हैं कि जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेशन करी वो कैसे इंडियन सिटीजन बन सकता है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि यही डेट क्यों, कोई और डेट क्यों नहीं, क्योंकि इस डेट को दोनों कंट्री ने परमिट सिस्टम चलाया था। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि क्या कंडीशंस होंगी जो कि इस पर्टिकुलर पर्सन को फुलफिल करनी होगी इंडियन सिटीजन बनने के लिए। सबसे पहला, या तो वो या उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ हो, और दूसरा कि आफ्टर इज माइग्रेशन यानी माइग्रेशन के बाद से वो इंडिया में ही रिजाइड कर रहा हो, तभी ये पर्सन इंडियन सिटीजन बन सकता है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 6 की सेकेंड क्लास जो कि है आफ्टर 19 जुलाई 1948। जिस भी पर्सन ने इस डेट के बाद इंडिया में माइग्रेट किया वो इंडियन सिटीजन कैसे बन सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो वही है, या तो वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ हो। सेकेंड, उसने एक एप्लीकेशन जमा की हो एक ऑफिसर को, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, कि वो इंडियन सिटीजन बनना चाहता है, और अपनी एप्लीकेशन के सबमिशन से 6 महीने पहले तक वो इंडिया में रह रहा हो, यानी कि उसने एक एप्लीकेशन जमा करी हो गवर्नमेंट ऑफिसर को, और वो एप्लीकेशन से 6 महीने पहले तक, यानी एप्लीकेशन जमा करने से 6 महीने पहले तक वो इंडिया में रह रहा हो।
और उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने एज एन इंडियन सिटीजन उसे रजिस्टर्ड कर लिया हो, तभी कोई माइग्रेटेड पर्सन इंडियन सिटीजन बन सकता है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। आर्टिकल 7 हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6। मतलब आर्टिकल 7 आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 से ज़्यादा पावरफुल है। अब कैसे वो समझते हैं? आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 कहते हैं कि अगर किसी ने 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया है और वो पाकिस्तान से वापस इंडिया आकर सिटीजनशिप चाहता है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। लेकिन आर्टिकल 7 कहता है कि अगर वो आया है बेसिस ऑफ परमिट ऑफ रीसेटलमेंट, यानी वो दोबारा रीसेटल होने के लिए आया है, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। और उस पर्सन को इंडियन सिटीजन बनने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होंगी, वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स इज बॉर्न इन इंडिया, या तो उसका या उसके किसी भी एक पेरेंट का या फिर किसी भी ग्रैंड पेरेंट का जन्म इंडिया में हुआ हो। नेक्स्ट, वो अपने रीमाइग्रेशन के बाद, मतलब जब से उसने रीमाइग्रेट किया है पाकिस्तान से इंडिया, तब से वो 6 मंथ से इंडिया में ही रिजाइड कर रहा हो। नेक्स्ट, उसने एप्लीकेशन दिया हो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को उसके इंडियन सिटीजनशिप बनने के लिए, लेने के लिए। और नेक्स्ट, किसी इंडियन ऑफिसर ने गवर्नमेंट ऑफिसर ने उसे एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड कर लिया हो। तो यही है आर्टिकल 7 का ओवरराइडिंग इफेक्ट, जो कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 से उसको ज़्यादा पावरफुल बनाता है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 8, जो कहता है कि जो पर्सन जिसका ओरिजिन तो इंडिया है पर वो इंडिया से बाहर रह रहा है, अब्रॉड या फॉरेन में रह रहा है। यहाँ हम जब अब्रॉड की बात करेंगे तो हम उसमें पाकिस्तान को छोड़ देंगे, क्योंकि हम आर्टिकल 6 और 7 में पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया रह रहा है तो उसको 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी अगर उसको इंडियन सिटीजन बनना है तो पहली कंडीशन है ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स एंड आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया में हुआ हो। नेक्स्ट, वो जिस भी कंट्री में रह रहा है, वो जिस भी बाहर की कंट्री में रह रहा है, वहाँ के डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ने उसे एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड कर रखा हो। मतलब अगर वो किसी और कंट्री में रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो अमेरिका में रह रहा है, तो वहाँ वो एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड होना चाहिए। इन 2 कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही कोई ऐसा आदमी जिसका ओरिजिन तो इंडिया है पर वो आउटसाइड इंडिया रह रहा है, वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 9 और 10। ये दोनों बहुत ही ईजी आर्टिकल हैं। आर्टिकल 9 बताता है कि कौन इंडियन सिटीजन नहीं हो, जिसने भी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1950 से पहले वॉलंटरीली इंडिया से किसी और कंट्री में माइग्रेट कर लिया है, वो आर्टिकल 5, 6 और 8 के अकॉर्डिंग इंडियन सिटीजन नहीं बन सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बताता है कंटिन्यूशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब आपकी सिटीजनशिप तो कंटिन्यू करेगी, लेकिन वो राइट्स होंगे, सब्जेक्ट होंगे पार्लियामेंट्री प्रोविजंस का। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा प्रोविजन बना दिया जो कि आपके सिटीजनशिप को रेस्ट्रिक्ट, रिवोक या एक्सपैंड कर रहा हो, तो वो पार्लियामेंट्री प्रोविजन पे रिलाई करेगी। लास्ट है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड एक एक्ट बनाएगा जिसमें वो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप और लॉस ऑफ सिटीजनशिप को डिस्कस करेगा। तो हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।